एनसीसी ABN सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024। आज का टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस। इस टॉपिक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 67 है। टोटल 67 मार्क्स का क्लास होगा और एक दिन में हम लोग करेंगे, इसमें से आधे आप कर लो, मतलब 33 क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी के 34 क्वेश्चन कल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड टाइम मिलेगा और ऑल इंडिया में इस बार MCQ टेस्ट ही होने का चांस है ज़्यादा। और बाकी शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर होती है, आप लोग टाइम से क्लास करेंगे। जिन्हें बुक परचेज करना है, आप लोग इस वेबसाइट से PDF ले लोगे, बेस्ट डाटा है। और प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स, अपने बटालियन के सारे कैरियर्स को भी बता देंगे, क्योंकि NCC का बेस्ट ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा डाटा अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज मॉडल पेपर सारा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ सब ज्वाइन कर लो। और क्विज टेस्ट डेली सुबह में 8 बजे होता है ये क्लास, तो टाइम से आप करेंगे। जिनका स्कूल कॉलेज होता है, आप लोग स्कूल कॉलेज से आने के बाद में टेस्ट देंगे। और शाम में 7 बजे क्लास होती है, तो टाइम से करेंगे लाइव क्लास, क्योंकि थ्योरी भी हम लोग उसी में पढ़ते हैं और MCQ की लाइव क्लास भी 7 बजे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, CDS, प्रधानमंत्री। भारतीय सेना का पूछा, तीनों सेनाओं का नहीं पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल। सेकंड, सेना मुख्यालय किस जगह स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में, लखनऊ में। यानी आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली में। थर्ड, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। भारतीय सैन्य अकादमी यानी पूछ रहा है IMA का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देहरादून में। 4, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, CDS, जनरल, राष्ट्रपति। सभी सशस्त्र बल मतलब तीनों सेनाओं का पूछ रहा, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के हेड कौन होते? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। 5th, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3, 2, 5 या 4? भारतीय सेना के कितने अंग हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। 6, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा कि NDA किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुणे में। 7, सेना में वरिष्ठ JCO किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल। मतलब आर्मी में सबसे बड़ा JCO का रैंक कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूबेदार मेजर, जो हमारे SM साहब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना में कितने कमांड हैं? 7, 15, 8 या 12? टोटल कितने कमांड हैं इंडियन आर्मी के? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7। 9, सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल। सेना में यानी आर्मी में बटालियन कमांडर का रैंक क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्नल, जो हमारे CO साहब होते हैं। 10, AMC का फुल फॉर्म लिखें। आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्म्ड मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल क्रॉप्स। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एक लेटर मिस्टेक, आपका आंसर गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्मी मेडिकल कोर। 11, युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। मतलब लड़ाई के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 12, ASC, AMC, AOC, AEC आदि कैसी सेनाएं हैं? यह है आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। तो जिनको फुल फॉर्म नहीं पता वो सोचते होंगे ये क्या चीज़ है।
तो ये वही वाला है, ठीक है, मैंने सारे फुल फॉर्म बता दिए। फाइटिंग, सपोर्टिंग बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे शाम में 7 बजे और टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सपोर्टिंग आर्म्स है, यानी सहायक सेना है। 13 शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। उच्चतम शौर्य पदक शांति के दौरान मतलब शांति काल के दौरान सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार कौन सा है, ये पूछा है, तो बी होगा अशोक चक्र। 14 ANO का फुल फॉर्म लिखें। एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएशन एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिशियल। फुल फॉर्म ऑफ ANO जो हमारे एनसीसी टीचर होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो फुल फॉर्म का स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन नहीं। 15 सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह स्थित है? शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में, उधमपुर में। आर्मी का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ में। 16 आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, रांची में। आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में। टेस्ट आप पूरा देंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे सभी। 17 पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून, नेविगेशन पार्टी, सेक्शन, बटालियन। पैदल सेना बोलते हैं इन्फेंट्री को, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेक्शन। 18 भारतीय सेना का सर्वोच्च पद खाली स्थान है? रक्षा मंत्री, जनरल, CDS, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें से CDS और क्या क्या लिखते हैं, मतलब इंडियन आर्मी का पूछ रहा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल। 19 RVC का फुल फॉर्म लिखें। रिमाउंट वेटनरी कोर, रिमाउंट एंड वेटरिनरियर कोर, रिमाउंट एंड वेटरिनरी कोर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। क्या होगा फुल फॉर्म ऑफ RVC? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। स्पेलिंग याद कीजिएगा। 20 भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च मतलब सभी का। प्रधानमंत्री, CDS, जनरल, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन समझना है, थोड़ी देर पहले था भारतीय सेना का कमांडर कौन होता है, अभी पूछा सर्वोच्च कमांडर, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का पूछ रहा, डी होगा। 21 शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। वही क्वेश्चन, बस उच्चतम शौर्य पदक की जगह उच्चतम बलिदान पुरस्कार कर दिया। क्वेश्चन समझना, बी होगा अशोक चक्र। 22 भारतीय सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 7 कमांड में, 2 कमांड में, 6 कमांड में, 3 कमांड में। मतलब इंडियन आर्मी को कितने कमांड में डिवाइड किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 कमांड में। 23 भारतीय सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय किस जगह में स्थित है? मतलब ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडियन आर्मी का? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, रांची में। तो आपको 7 कमांड का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। 24 भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय किस जगह स्थित है? कोचीन में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में। इंडियन नेवी का भी आर्मी विंग में पूछा था, तो ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मुंबई में। 25 पैदल सेना की आक्रमण में टैक्टिस क्या क्या होती है? मतलब इन्फेंट्री के लड़ाई करने का तरीका क्या है? फायर एंड मूव, फायर एंड अटैक, अटैक एंड मूव, ऑल ऑफ दीज। मतलब इन्फेंट्री बटालियन किस तरह से मार करती है, उसके लड़ाई करने का तरीका क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है फायर एंड मूव। 26 EME का फुल फॉर्म लिखें। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। फुल फॉर्म ऑफ EME। करेक्ट आंसर
ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। 27 भारतीय सेना के कर्नल पद के समकक्ष, समकक्ष यानी बराबर, भारतीय वायुसेना में कौन सी पद होती है? पद मतलब रैंक। एयर मार्शल, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर कोमोडर। मतलब इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक एयर फोर्स के किस रैंक के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन। 28 दुश्मन से लड़ते हुए साहस के लिए कौन सा उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। मतलब दुश्मन से लड़ते हुए बहादुरी के लिए वीरता का सबसे बड़ा पदक कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र। 29 बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब सन में हुआ था? मतलब किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1971 में। 30 AEC का फुल फॉर्म लिखें। आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स, आर्मी एजुकेशनल कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। स्पेलिंग ध्यान देना, कोर में ही बहुत लोग फंसते हो। कोर की स्पेलिंग में बहुत लोग सोचते हैं CORE, ये नहीं होता, ये सही होता है, ठीक है। CORPS पढ़ते कोर है, लिखते कॉप्स है, तो सी होगा आर्मी एजुकेशन कोर। 31 पैदल सेना की एक सेक्शन को खालिस्तान और खालिस्तान ग्रुप में बांटा जाता है। असाल्ट और सपोर्ट, ओपन और क्लोज, मौके का और तैयारी का, इनमें से सभी। मतलब इन्फेंट्री बटालियन को दो ग्रुप में बांटते हैं, उन दोनों ग्रुप का नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप में। 32 भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल KM करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरल सैम मानेकशॉ। लास्ट आज का 33 नंबर, आर्मी का मेजर जनरल नौसेना के यानी नेवी के किस अधिकारी के बराबर होता है? एडमिरल के, कॉमोडोर के, लेफ्टिनेंट कमांडर के, रियर एडमिरल के। आर्मी का मेजर जनरल रैंक नेवी के किस रैंक के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रियर एडमिरल के। तो आज की विनर कौन है कमेंट करके बताएं। जिनका 33 में 33 सही है आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी के 34 क्वेश्चन कल सुबह में 8 बजे करेंगे, तो आप लोग टाइम से टेस्ट देंगे। जिनका स्कूल कॉलेज होता है बाद में टेस्ट देंगे। और बाकी लोगों का कितना सही है, 10 सही है, 20 सही है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर मेरा इतना सही है। डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, आप टाइम से करेंगे। और सुबह में 8 बजे क्विज टेस्ट। जिन्हें बुक परचेज करना है PDF आप इस वेबसाइट से परचेज कर लें, बेस्ट डाटा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। और प्ले स्टोर से सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी ऐप, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स को मतलब अपने बटालियन के सभी कैडेट्स को बता देंगे इस चैनल के बारे में, और ऐप डाउनलोड करवा देंगे, उनको बता देंगे कि ऐप से कैसे पढ़ना है, ठीक है। और उनको भी शाम में 7 बजे लाइव क्लास में लेके आएंगे, ताकि सभी लोग अच्छे ग्रेड से पास हो, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ साथ। जब आप ऐप कैसे पढ़ना है, और जिनके मोबाइल में ऐप ब्लैक ब्लैक दिखता होगा ओपन करने पर, डार्क क्लियर नहीं दिखता होगा, इस तरह से अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ऐप ओपन करेंगे तो पेज फर्स्ट ओपन होगा, यहाँ पे क्लियर लिखा है आर्मी विंग नोट्स इंग्लिश, आर्मी विंग हिंदी, एयर विंग, नेवल विंग, इधर न्यू भर्ती का है। आप जिस विंग से हो उस पर क्लिक कर लेना, हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहिए। तो इधर आएगा A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, एग्जाम नोट्स, ये प्रैक्टिकल के हैं। तो आपको जिस सर्टिफिकेट से उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद पेज थर्ड ओपन होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये स्पेशल सिलेबस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो आपको पढ़ना है क्लिक कर लेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करते हैं, सब्जेक्टिव आप पढ़ते रहेंगे लेकिन होमवर्क ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इधर जिस पे भी क्लिक करोगे तो टॉपिक वाइज मॉडल पेपर आएगा, टॉपिक वाइज क्लिक करेंगे ऑब्जेक्टिव तो इधर आएगा, मॉडल पेपर क्लिक करेंगे मॉडल पेपर आएगा। तो अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो पढ़ के आइएगा। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।